मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, श्री श्री प्रज्ञा महावतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और अपने कर्तव्य को अदा करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते मोक्ष की ओर गति करो। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी सनातन संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है और सबसे पुरानी होने के बावजूद भी उसमें जो ज्ञान, जो राह दिखाई गई है वो इतनी उम्दा और श्रेष्ठ है कि हमें वो समझ में नहीं आती, क्योंकि वो उतनी सहज और सरल है। सबके मन में प्रश्न होता है कि क्या मोक्ष का मार्ग इतना सहज और सरल हो सकता है? द्वैत से अद्वैत की हमारी यात्रा जो हम करना चाहते हैं वो कई मार्गों से गुजरती है, मगर हर एक संस्कृति अद्वैत की बात नहीं करती, द्वैत पर रुक गई है। सिर्फ सनातन संस्कृति ही अद्वैत की बात करती है। अभी बहुत सारी प्रश्न सनातन संस्कृति ऊपर उठाए जा रहे हैं। 33 कोटि देवता, राम कृष्ण, मगर ये सारी बातें दूसरे धर्मों के लिए समझना मुश्किल है। हमें मत्स्य अवतार से लेकर कल्कि अवतार तक सब अवतारों का स्वीकार किया है। जब जब सनातन धर्म में परिवर्तन की आवश्यकता हुई है, तब तक अवतार ने अवतार लिया है और वो अवतार आते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे। और सनातन धर्म में स्थल और काल के मुताबिक जो परिवर्तन जरूरी है वो करते रहेंगे। हमें उसको स्वीकारना है। सारे अवतारों की अपनी अपनी खासियत है, विशेषता है, और वो विशेषता के साथ उसका विशेष काम भी है। सारे अवतार आए, अपना काम किया और चले गए। आज सनातन धर्म के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा छल चल रहा है कि आप तो राम को भी मानते हो, हनुमान को भी मानते हो, गणेश जी को भी मानते हो। अरे भाई, हर एक की अपनी अपनी जगह है, जो और कहीं नहीं है। हमें अपनी संस्कृति की जो विशेषता है वो अपने बच्चों को सिखाना है, उससे उसे अवगत कराना है। कई लोग उलझे हुए हैं और कई लोगों को उलझाया जाता है। कई लोग कहते हैं कि यदि आपके राम सही है तो वो तर के दिखाए, ये पत्थर को तार दे। अरे भाई, राम जो है वो पत्थर को तारने के लिए क्यों आएंगे?
कोई और चीज लकड़ी की पानी में छोड़ेंगे और बोलेंगे कि देखो ये तो तर गई, मगर वो भी आपको इल्यूजन में डाल रहा है, उलझन में डाल रहा है। जो छोटा सा काम बच्चे भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें भगवान को क्यों परेशान करना है। भगवान पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, कोई माने न माने। अवकाश में कितने सारे सौरमंडल हैं, शायद वो बात कहीं और नहीं है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि आकाश में 14 सौरमंडल है, 14 सूर्य हैं, और 14 सूर्य अपने परिवार के साथ, अपने ग्रहों के साथ वो अभिजित सूर्य के पास प्रदक्षिणा कर रहे हैं। हमारा सूर्य भी कई और सूर्य के का प्रदक्षिणा कर रहा है, वो सूर्य और कोई सूर्य का प्रदक्षिणा कर रहा है, और ऐसे ब्रह्मांड हर समय विस्तृत होता जाता है, फैलता जाता है और आगे ही बढ़ता जाता है। ये बात समझनी सबके बस की बात नहीं है। अगर मैं एक छोटी बात कहता हूं कि आज कई सारे संत अपना अपना काम कर रहे हैं। पहले एक बात बता दूं कि डिवाइन महाकाल चाहते हैं कि देश और दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन हो, संपूर्ण परिवर्तन, टोटल रिवॉल्यूशन। और वो करने के लिए कोई एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, उसके लिए कई सारे लोग उसमें जुड़ने चाहिए। और आप मानेंगे नहीं कि महाकाल के आदेश से हिमालय के सिद्धाश्रम में सारे सिद्ध इसी काम में जुटे हुए हैं। सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और सब अपनी जिम्मेदारी 100% अदा कर रही हैं। आप भी उसमें कोई जिम्मेदारी लेके आए हैं। आप यहां ऐसे कुछ नहीं आए हैं, आपका भी कोई महत्व है, आप खास हैं। आपकी खासियत आपको ढूंढनी चाहिए और अपनी खासियत के हिसाब से आपको काम करना चाहिए, काम में लगना चाहिए। आज कई संत काम कर रहे हैं, जैसे कि वह संत अभी हर राज्य में घूम रहे हैं। और आप नाम तो जानते ही हैं, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी। वो तो अपने आप को बागेश्वर बालाजी के परम उपासक बता रहे हैं और उनकी इच्छा जो होती है वो बागेश्वर बालाजी पूर्ण करते हैं। एक बात और समझ ले, मैं मेरा ही उदाहरण आपको देता हूं। मैं जो भी करता हूं मेरे सिद्ध गुरु के आदेश से करता हूं और मेरा सारा योगक्षेम मेरे सिद्ध गुरु संभाल रहे हैं। मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो यदि अपनी पूरी समर्पण से और श्रद्धा से काम में लगे हैं, उनका भी पूरा योगक्षेम मेरे सिद्ध गुरु संभाल रहे हैं। वो मुझे अपना माध्यम बना रहे हैं और मैं जानता हूं कि इसमें मेरा कुछ नहीं है,
मुझे तो खाली बोलना है, मैं जो भी कहता हूं वो करना तो मेरे सिद्ध गुरु का काम है, मगर कई लोगों को मिर्ची लगेगी। जब आप अपने आप में श्रद्धा रखते हो और अपने गुरु को समर्पित हो जाते हो या अपने इष्ट को समर्पित हो जाते हो, तो आपका सारा योगक्षेम आपके सिद्ध गुरु या आपके इष्ट देव संभालते हैं। और ये अनुभव करने की बात है, बोलने की बात नहीं है। मगर शास्त्री जी के पीछे जो बातें हो रही है उससे मुझे दुख हो रहा है। अरे भाई, कोई कह रहा है कि एक जमीन में जो तिराड़े पड़ रही हैं वो पुर दे तो मैं मानूं। अरे वो तिराड़े पुरना तो मनुष्य का काम है और वो आसानी से हो जाता है। वो तिराड़ में जहां मिट्टी ज्यादा है वहां से उठा के डाल दो, वो पुर जाएगी। मगर जो कई काम कोई नहीं कर सकता है, वही काम आपके सिद्ध गुरु, आपके इष्ट देव, यदि आपका पूरा डिवोशन है, डेडिकेशन है, तो आपका काम बिना प्रयत्न अपने आप हो जाता है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी भी वो ही कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो ही कर रहे हैं, वो प्रकट होके कर रहे हैं, प्रकट रूप से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। कई लोग सूक्ष्म कर रहे हैं, कोई रूप गुप्त रूप से कर रहे हैं। तो ऐसों को आप समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। मुझे भी ये बताने की जरूरत नहीं थी, मगर मैं नम्रता से कहता हूं कि मैं जो भी करता हूं वो मैं नहीं करता हूं, मेरे सिद्ध गुरु करते हैं और उनकी कृपा से होता है। मेरे पास यदि कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, तो वो मेरे सिद्ध गुरु की कृपा है। इतना ही समझना काफी है। किसी की टीका करना तो बहुत सरल है, मगर देश में जो भी कोई घटनाएं घट रही हैं, वो घटनाओं को रोकने के लिए काम करना बहुत जरूरी है। कई सारी सेनाएं हैं, राम सेना है, क्षत्रिय सेना है, राजपूत सेना है, ब्रह्म सेना है, वैश्य सेना है, मगर हिंदू सेना अपने आप को कोई नहीं कहता, क्योंकि सबको डर लगता है कि हिंदू कहेंगे तो लोग मुकर जाएंगे। और वो भी अपने अहंकार में उलझे हुए हैं। सिख संप्रदाय क्यों बना था? हिंदुत्व की रक्षा के लिए गुरु, परम गुरु नानक देव जी ने उसकी स्थापना की थी। आज सिख मुखर गए हैं, अपने रास्ते से भटक गए हैं और हिंदुओं की ही कत्ल कर रहे हैं। क्या वो गुरु नानक देव के अनुयायी हो सकते हैं? ये सोचने की बात है। ऐसे ही कई लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो और अपने हिसाब में जो काम परिवर्तन के लिए आया है वो करके अपना वजूद प्रस्थापित करो और मोक्ष की ओर आगे बढ़ो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।